आपको बताते हैं कि एफबीआर ने ताजिर 2 स्कीम का इनेकाद किया। आपने पहले भी देखा कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को हम कवर करते रहे, जिसमें फार्मा शामिल है, मिल्क इंडस्ट्री शामिल है और इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। इसके लिए एक तरीका उन्होंने कहा कि देखिए जी, जो ताजिर हजरात हैं, क्योंकि अभी तो जब आप सेल्स टैक्स लगाते हैं तो डायरेक्टली ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सारिफीन पे ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन आप इंसेंटिवाइज करना चाह रहे हैं हमारे रिटेलर्स, हमारे ट्रेडर्स को, हमारे ताजिर तबके को कि वो अपने आप को रजिस्टर करें, रजिस्टर करके वो टैक्स दें, तो हो सकता है फिर आम सारिफ के ऊपर इतना बोझ ना आए। लेकिन क्या ये मुमकिन है? इसके ऊपर बड़े मिले जुले तासुरात आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एफबीआर की ये ताजिर 2 स्कीम है क्या। लेट्स टेक अ लुक एट दैट और उसके बाद ज़रा बात करते हैं ताजिरान से। अमीर जमात इस्लामी नीमुल रहमान की माल रोड पर बेआमद ताजरों ने गुलबाशी की और हार पहनाए। एहतजाजी कैंप में ताजरों की मुख्तलिफ तंजीमों ने 28 अगस्त को जमात इस्लामी की मुल्क गिर हड़ताल को कामयाब करने का ऐलान किया। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत को नाजायज टैक्सेस वापस लेने होंगे, वगरना सड़कों पर भरपूर और तारीखी एहतजाज होगा। कल भरपूर पूरे पाकिस्तान में हड़ताल होगी। अच्छा जी, हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी ने हड़ताल की कॉल दी है, जिस पे लब्बैक कह रहे हैं ताजरान, और इसमें ज़िक्र आपने सुना कि उन्होंने कहा कि जो अनड्यू टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अतीक मीर साहब, जो कि हेड है ऑल कराची ट्रेडर्स यूनियन। तो आइए उनसे जानते हैं कि इस वक्त एहतजाज किस बारे में हो रहा है और किन टैक्सेस को लेकर ताजिर इतने खाइफ हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब। वालेकुम सलाम। अतीक साहब, 28 अगस्त यानी कल या आज कहा जा रहा है कि मुकम्मल हड़ताल की जाएगी और ये इन रेजिस्टेंस टू द प्रेजेंट टैक्सेस हैं। किन टैक्सेस को लेकर इतने खाइफ हैं आप लोग? एक तो मैं आपकी बात की वजाहत करता हूँ जी कि ये हड़ताल जमात इस्लामी की नहीं, जी, ये मुल्क की 2 मरकजी ताजिर तंजीमों ने इसकी कॉल दी है, जिसमें अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान, जी मरकजी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान, उनकी कॉल पर पूरे मुल्क के ताजिर ने इस लब्बैक कहा है। जी। जमात इस्लामी ने इसे भरपूर तौर पर सपोर्ट किया है। जमात इस्लामी के अलावा कल आपने देखा मौलाना फजलुर रहमान, पीटीआई, MKM, सुन्नी तहरीक, जी अनगिनत जमातों ने कल और कल से पेशतर भी इसकी हिमायत की है। जी। अच्छा, ये 3 बड़े इशूज हैं इस वक्त जो हमारे सामने हैं, जो हमारा और अवाम का इशू। जी। नंबर 1, ये जो ताजिर दोस्त स्कीम है, जिसमें 60,000 रुपए हर दुकानदार पर बहाना टैक्स लगा दिया गया है, जो एडवांस इनकम टैक्स का नाम दिया गया है। इसकी बुनियाद ये बताई गई है, इसका जो एक मीज़ान इस तरह है कि जिन इलाकों की प्रॉपर्टी वैल्यू ये समझते हैं कि ज्यादा है, उनको 60,000 और उसके बाद इसमें कम की का भी स्लैब टेबल रखा गया है। सही। जो कि कतई तौर पर ये दुरुस्त नहीं है। कि एक तो ताजरों का एतराज ये है कि इनकम टैक्स को आप प्रॉपर्टी वैल्यू से कैसे नफी कर सकते हैं। दूसरी बात, एक इलाके में मिसाल के तौर पे वो MA जिन्ना रोड कराची का इलाका है, सदर या लियाकताबाद का इलाका है, जी। अगर 10,000 दुकानें उस इलाके में है तो सबको आप एक ही कैटेगरी में कैसे ला सकते हैं? बिल्कुल सही। इसलिए कि मुख्तलिफ लोगों के कारोबार का हजम है, कोई दिन में 5,000 कमाता है, कोई 50,000 कमाता है। जी। दूसरा ये कि बिजली के बिलों ने इस वक्त कारोबार तबाह कर दिए। ये मुल्क की तारीख में पहली दफा हुआ कि बिजली के बिलों की वजह से नौकर पेशा, ताजिर, आम आदमी सब ही तकरीबन परेशान है। और जू इस पर एहतजाज होता गया, बिजली के बिलों में टैक्सीज की तादाद बढ़ती चली गई, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बढ़ा दिए गए, यहाँ तक कि जो रवा माह का बिल है उसने लोगों पे होश उड़ा दिए। पिछले दिनों की ज्यादती को भी लोग भूल गए। बिल्कुल सही। तीसरी वजह सुन लें। जी जी। तीसरी वजह मैं बयान कर जी। तीसरी वजह, हुकूमत ने कोई चीज नहीं छोड़ी जिस पर विदहोल्डिंग टैक्स नहीं लगाया। आटा, दाल, चावल, चीनी, मेडिसिन, बच्चों की स्कूल की किताबें, ये भी एक ऐसा परेशान कुन ये मरहला आ गया मुल्क पर कि जिन चीजों की महंगाई से लोग खुशी कर रहे थे, अपने बच्चों को मार के अपने आप को मार रहे थे, वो चीजें भी महंगी कर दी गई। तो ये एक इंतहाई इश्तियाल अंगेज बात है, नाकाबिल बर्दाश्त बात है। मईशत बिल्कुल डूबी हुई है।
सिफर जी पे इस वक्त अतीक साहब, अगर आप GDP मुझे इजाज़त दें अब कुछ और सवाल करने की, हमने आपके तमाम जो जी, बिल्कुल। रीज़न्स हैं उसको देखा। मुझे ये बताइए, लोगों को थोड़ा सा इस बात की अंडरस्टैंडिंग देते हुए कि ताजिर बिरादरी का इस वक्त पेन पॉइंट क्या है, मुझे बताइए कि मैंने छोटी ईद यानी ईद उल फितर के हवाले से एक रिपोर्ट चलाई थी, उसमें हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद थे कि 30% तकरीबन हमारी ख़रीदारी में जो परचेजिंग पावर है और जो आम तौर पर जितनी ख़रीदारी ईद उल फितर पे होती है उसमें कमी आई, विच डायरेक्टली कोरिस्पॉन्ड्स विद कि जितनी महंगाई का तनासुब है 30 से 32% लोग कहते हैं इन्फ्लेशन है, तो उसी तरह हमें नज़र आ रहा है। अगर उसके बाद के वक्त यानी गुज़िश्ता 4 माह 5 माह की मैं बात करूं, कितनी सेल्स गिरी हैं आप लोगों की मजमूई तौर पे? देखिए इस वक्त 60 से 70% डिक्लाइन है। ओके। और मैं पूरी ईमानदारी से एक बात आपको बताऊं, जिसने ताजरों के होश उड़ा दिए, मैशत का पट्टा बिठा दिया, कारोबार तबाह कर दिया, वो ये कि मई से लेकर जी अगस्त तक जी लोग अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे। मैं 90% तिजारत की बात कर रहा हूँ जी कि बिल्कुल। उनके लिए अपने कारोबारी और घरेलू अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। ऐसे में जब कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिलेगा जिससे कारोबार चल सके, कम से कम बिजली की कीमतें कम कर दें। टैक्सों का बोझ तो चले हम उठा लेंगे, अगर हमारा कारोबार चले, हमें अशिया खूर्द और नोश, देखिए हम ताजिर भी हैं, शहरी भी हैं, जी हम कारोबार भी करते हैं, घर भी चलाते हैं। तो जब हम घर के अखराजात बढ़ जाएं, आटा, दाल, चावल, सब्जी, ये हमें 500 एक 1000 रुपए किलो खरीदनी पड़े, जो आम आदमी की भी ये मसला है। और कारोबार हमारा मजीद बटा बैठ जाए, 60-70% डिक्लाइन आ जाए, तो मुझे बताइए फिर हमारा चिल्लाना, हमारा शोर बचाना, बिल्कुल हुकूमत सही, का फिर बिल्कुल बात को सही। ना सुनना, तो फिर हम हड़ताल ना करें तो क्या करें? एब्सोल्युटली हड़ताल अतीक तो साहब, चले। और सबसे बढ़कर ये कि जिस तरह कराची को पाकिस्तान की माशी शहर करार दिया जाता है, तो सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है और सबसे ज़्यादा तकलीफ आप लोगों के साथ ही, क्योंकि बिजली आपने जैसे कहा महंगी तरीन है, ओवरऑल जो सेल्स टैक्सेस विद होल्डिंग टैक्सेस है वो हर चीज़ के ऊपर लगा दिए गए हैं। फिर अब सितम ज़रीफ़ी ये कि एक फ़्लैट टैक्स रेट हर दुकानदार, हर ताजिर पे लगाया जा रहा है, इर्रिस्पेक्टिव कि उसका कारोबार का हजम कितना है। अतीक साहब, मुझे बताइए कि आपको किस किस्म का रिस्पॉन्स मिल रहा है पाकिस्तान की दूसरी ताजिर यूनियंस की तरफ से? क्या आपको लगता है कि जो कराची के ताजिर का पेन पॉइंट है वही लाहौर का, क्वेटा का, पेशावर का ताजिर भी वही महसूस कर रहा है इस वक्त? इस वक्त मैं आपकी जितनी भी बातों के सॉरी जी जवाब दे रहा हूँ, ये पूरे मुल्क के ताजिरों की तरफ से है। सही सही। 2 मरकजी तंजीमों ने, जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको, कि ऐलान किया था कि वो हड़ताल पे जाएंगे या एहतजाज करेंगे। सर आप तो पूरे समझ मुल्क की जी, ये पूरे हड़ताल मुल्क की आपने ताजिर जैसे बरादरी कहा से कि ये बताया। अब इवेंचुअली इस पॉइंट पे लाया गया है कि स्ट्राइक के अलावा आपको लग रहा है कि सुनवाई नहीं है, लेकिन अगर इस स्ट्राइक के बाद निगोसिएशंस होती हैं या आपकी कोई राउंड ऑफ डायलॉग होता है गवर्नमेंट के साथ, तो मुझे बताइए 3 बड़ी मांगें ताजिर बरादरी क्या सामने रखेगी इस वक्त हुकूमत के? देखिए सबसे पहले तो हम कहते हैं कि बिजली के बिल फौरी तौर पर कम किए जाए। इतने टैक्सीज हैं, जी हर शख्स, देखें कराची में मैं अक्सर ही बात करता हूँ कि एक जमाने में लोग भत्ते की पर्चियां आती थी, लोग उनसे इतना खाइफ नहीं थे जितना बिजली के बिलों से। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भत्ते की पर्ची से किसी ने खुदकुशी की हो, लेकिन ये सिदरत कितनी दुख की बात है कि बिजली के बिलों की वजह से खुदकुशी करे, भाई भाई को कत्ल करे, कारोबार बंद हो जाए, लोग एक जानी कैफियत में मुब्तला हो जाए। बिल्कुल। तो हमारी पहली मांग तो यह कि फौरी तौर पर बिजली की कीमतों में कमी की जाए, अनगिनत टैक्सें कम किए जाए, और ये स्लैब रेट्स का जो आपने ये तलवार लटका रखी है इसको खत्म किया जाए। सही कि सही। 200 का रेट कुछ और है, 201 यूनिट का कुछ और है, इसे फौरी खत्म करें। बाकी चीजें खाने पीने की अशिया हैं, इन्हें कम किया, उन पर विथहोल्डिंग टैक्स को खत्म किया जाए। सही। ये क्या सूरत हाल है? एक तरफ देखिए लोगों के पास 2 वक्त की रोटी, खत गुर्बत से नीचे लकीर की शरह बढ़ती चली जा रही है, उस पर आप हर चीज, हत्ता के मेडिसिन के ऊपर कोई चीज नहीं छोड़ी गई जिस पर टैक्स नहीं लगाया। तो इसकी बजाय हुकूमतें तो रिलीफ देती हैं, हुकूमतें तो आवाम को मुश्किलात से निकालती हैं। ये कैसी हुकूमत है जिसने लोगों की जिंदगी को चिरन बना दिया? लोग सारी सारी रात जागते हैं, मुलाजमत नहीं है, उनके पास घर में राशन नहीं। बिल्कुल सही। अतीक साहब, आखिरी छोटा सा सवाल करना चाहूँगी। इत्तेहादी हुकूमत है, आप समझते हैं कि ख़ास तौर पे आप क्योंकि कराची में मौजूद हैं, गवर्नर साहब, CM साहब, कोई सुनवाई होगी या ये बात इस्लामाबाद तक पहुँचेगी आपकी?
इस्लामाबाद को बहुत दूर नहीं है और अब तो मीडिया का दौर है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या इस हुकूमत तक ये बात नहीं पहुंच रही हो, लेकिन वो सुनकर नजरअंदाज करें, सुनी करें। इसका मतलब ये है कि मैं ये कहने पर मजबूर हूँ, जिसे हम हुकूमत समझ रहे हैं वो हुकूमत नहीं है। हुकूमतें तो कौम का भाई बाप होती हैं, हुकूमतें तो लोगों के दुख सुख अतीक साहब, को हम बांटने आपकी की बिल्कुल अभी जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, उसको समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। आपकी आवाज़ बनकर आपके ये पेन पॉइंट्स को हम उठाते रहेंगे और यकीनन जो कारोबारी तबका है जो नौकरियां क्रिएट करता है, ये दूसरों से नौकरियां नहीं मांगता, ये पूरी मईशत को सारिफीन की खिदमत के साथ साथ यानी हज़ारों सैकड़ों लोग इस वक्त इनके साथ एम्प्लॉयमेंट के तौर पर मौजूद हैं। जब कारोबार ही नहीं रहेगा तो आप सैकड़ों लोगों को बेरोज़गार करेंगे और सबसे बढ़कर ये कि ताजिर बिरादरी का फिर आप फ्लाइट ऑफ कैपिटल देखेंगे। लोग फिर उस जगह पे अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बंद कर देंगे तिजारत को, किसी और तरीके से पैसा कमाने की करेंगे या अपनी सेविंग्स पे इन्हिसार करेंगे। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे होगा, क्या हम उसके लिए तैयार हैं?